श्री राम और भरत के प्रेम और मिलन की एक ऐसी कथा हम आज लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके आंसू नहीं रुक पाएंगे। शुक्रवार को भरत के मामा घर से आने के बाद सीधे माता के कैकेयी और राम भैया को ढूंढते हुए उनके कक्ष में जाते हैं। उन्हें इसका आभास तक नहीं होने दिया कि उनके प्राण प्रिय भैया और भाभी 14 वर्ष के वनवास को अयोध्या से निकल गए। जानकारी होते ही वे रोते बिलखते और कैकेयी माता को कोसते हुए कहते हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता कुमाता नहीं होती। इस बात को तुमने सिद्ध किया है, माता कुमाता होती है। यह कलंक, यह पाप मेरे सर पर लगा है आज। लोग क्या कहेंगे। भरत ने अपने भाई को राजगद्दी के लिए वनवास करा दिया। तभी कौशल्या और सुमित्रा दोनों भरत को समझाती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आओ उनका अंतिम संस्कार कर भैया को ढूंढने जाएंगे। राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर भरत रोने लगते हैं। कर्म पूरा कर अयोध्या से अपनी तीनों माँ के साथ अपने भाई को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं और पीछे पीछे प्रजा चल पड़ी। निषाद राज से जानकारी लेकर भरत अपनी माताओं के साथ चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं, जहां लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां चुन रहे थे। जैसे ही चक्रवर्ती सेना और भरत को आते देखा, आग बबूला होकर राम के पास आते हैं और कहते हैं कि भरत बड़ी सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। तभी राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठहर जाओ, अनुज भरत को आने तो दो। भरत राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। फिर राम गले से लगाते हैं। भरत मिलाप के बाद तीनों माताओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं और माता सीता भी अपनी तीनों सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद भरत पिता के बारे में राम से कहते हैं कि अब हमारे बीच पिता श्री नहीं रहे। यह शब्द सुनकर श्री राम और सीता लक्ष्मण व्याकुल हो शोकाकुल रहने के बाद राम को अपने साथ ले जाने के लिए भरत मिन्नतें करते हैं। मंत्री सुमंत और प्रजागण बार बार उन्हें अपने साथ जाने के लिए मनाते हैं, मगर श्री राम कहते हैं कि पिता के दिए हुए वचन का मर्यादा नहीं टूटे, इसके लिए हमें यहाँ रहने की अनुमति दें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह कहकर लेने आए सभी लोगों को चुप करा देते हैं, मगर भरत मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब राम ने कहा, प्रजा हित के लिए तुम्हें जाओ, अयोध्या के प्रजाजनों को देखना है, साथ में माताओं का भी दायित्व निर्वाह करना है। भरत ने श्री राम के चरण पादुका को अपने सर पर उठाकर आंखों में अश्रु के साथ वहां से विदा होते हैं। 14 वर्ष तक श्री राम के चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर खुद जमीन पर चटाई बिछाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए राजपाट संभालते हैं। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही धार्मिक वीडियो बनाते रहे। जय श्री राम।